नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए यहां की जनता ने अपने मत का प्रयोग किया। जनता ने 61.46% वोट डाले। एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली में बहुमत के साथ लौटती नजर आ रही है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान के लिए 2689 जगहों पर कुल 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए। चुनावी प्रक्रिया में 90,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एग्जिट पोल के बाद भी आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर चौकन्नी है। आपको शक है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव परिणाम में बदलाव कर सकती है। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने ट्वीट किया और ये भी एग्जिट पोल फेल होंगे, मेरा ये ट्वीट संभाल के रखिएगा। बीजेपी दिल्ली में 48 सीट लेकर सरकार बनाएगी। कृपया ईवीएम को दोष देने का अभी से बहाना न ढूंढे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जीत का दावा किया है और ट्वीट कर लिखा है कि मतदान संपन्न हो गया है। सभी कार्यकर्ता साथियों को दिल से बधाई। हम भारी अंतर से जीत रहे। आज सब साथियों की मेहनत को दिल से सलाम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दिन कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा एक शख्स को थप्पड़ मारने की कोशिश करती नजर आई। यह शख्स आपका कार्यकर्ता था जिसकी अभद्र टिप्पणी पर अलका ने अपना आपा खो दिया। प्रियंका गांधी आज वाराणसी दौरे पर जाएंगी, जहां वो रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगी। बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही पोस्टर वार की राजनीति। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने पोस्टर जारी कर किया पलटवार। भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल का बजट सत्र 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये 7 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी को योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी। यूपी सरकार का बजट पेश लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। विरोध प्रदर्शनों में बच्चों और शिशुओं की संलिप्तता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 30 जनवरी की रात 4 महीने के एक शिशु की शाहीन बाग में से लौटने के बाद मौत हो गई थी, जहां उनके माता पिता नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में उसे लेकर आए थे। चीन में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से गुरुवार को और 73 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 803 तक पहुंच गई है। साथ ही कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई। कोरोना वायरस से प्रभावित चीन और अन्य देशों से राज्य में आए 42 लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। इनमें से 7 लोगों को उनके घरों में अलग रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया और कई लोग घायल हो गए। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। अवैध घुसपैठ के खिलाफ आज एमएनएस यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना विशाल रैली निकालेगी। सीएम गहलोत का प्री बजट बैठक दूसरे दिन भी चला। इस दौरान सीएम ने अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लिए। प्री बजट बैठक में किसानों पशुपालकों के साथ चर्चा हुई। राजधानी में 2 जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर के ईदगाह क्षेत्र में वन विहार और जवाहर नगर क्षेत्र के आजाद नगर में जनता क्लिनिक शुरू की। जयपुर में काव्य संस्थान और की ओर से काव्य संध्या और साहित्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सीएए कानून को लेकर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उदयपुर के कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। जोशी ने कहा कि राज्य सरकार को सीएए लागू ही करना पड़ेगा। टीडी टेरर पर अब राजनीति का दौर शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पीएम को पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीडी से निपटने के लिए मांग की है। जयपुर में किसानों के साथ संवाद करने के दौरान सीएम गहलोत को किसान जगदीश प्रसाद पारिक ने 25 किलो की गोभी भेंट की है और सीएम का ध्यान जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षित किया। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई शनिवार को सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। वन मंत्री ने करीब 60 करोड़ की लागत से रणथंभौर नेशनल पार्क में लगे वाइल्ड लाइफ सर्विलांस सिस्टम का निरीक्षण किया। मुंबई में कोलाबा के ससून डॉक में भीषण आग लगने की खबर है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में जुटी हुई है। हालांकि अभी भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लगातार आग बुझाने का काम जारी है।
अहमदाबाद में नंदन डेनिम फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि फैक्ट्री नरोला इलाके में है। हैदराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 लोगों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो बैंक में धोखाधड़ी के जरिए लोन लेता था। पुलिस का कहना है कि इन शातिरों के पकड़ने के बाद ठगी की वारदातों में कमी आएगी। अहमदाबाद में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। ईशा फाउंडेशन की तरफ से ये विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 1100 लोगों की शादी की गई। मरम्मत के कामों के चलते मुंबई के लोकल लाइन में मेगा ब्लॉक रखा गया है इसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। चर्च गेट से मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बीच काम चल रहा था। बिहार के कटिहार में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत की अफवाह पर भड़की आक्रोश की आग। आबदपुर थाने में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने लगाई आग। रिकॉर्ड रूम और थाने की गाड़ी जलकर खाक। बिहार के खगड़िया के ठाठा गांव में डबल मर्डर से सनसनी। आपसी रंजिश में गोलीबारी, 2 पूर्व मुखिया की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में गोलीबारी की 2 वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने घर में सो रही 8 साल की मासूम की गोली मारी और हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के धार में मॉब लिंचिंग मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। डूंगरपुर से एडवोकेट का फेसबुक अकाउंट हैक कर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित एडवोकेट ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी जयपुर में चंदन की लकड़ी की चोरी को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर रामनिवास बाग से चंदन के पेड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। चंदन की लकड़ी की कीमत 20 लाख बताई जा रही है। झालावाड़ के मनोहर थाना पुलिस ने सागवान की लकड़ी की तस्करी करने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध सागवान की लकड़ी बरामद की गई है। कोटा के मानपुरा नहर में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक कल सुबह से घर से गायब था। बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में रिश्वत लेना सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को भारी पड़ गया है। सब इंस्पेक्टर प्रकाश और कांस्टेबल सुनीता को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। चूरू में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH-52 पर हरी लकड़ियों से भरे 4 ट्रक जब्त किए हैं और अर्डू ब्रिज की हरी लकड़ियों की शेखावाटी इलाके में भर कर हरियाणा और पंजाब तस्कर कर ले जाया जा रहा था। बूंदी में NH-148D पर जजवार गांव के पास वन विभाग की टीम ने एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। शिकारी के कब्जे से 8 मृत मोरों के शव बरामद किए गए। कोटा में करोड़ों की ठगी कर चुके 2 शातिर भाइयों को वसूली करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। बारह में पुलिस ने 10,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या और फिरौती मांग कर के आरोप हैं। दौसा की मेहदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरण की गई नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब किया है। दौसा की सदर पुलिस ने सरकारी विद्यालयों से कंप्यूटर और LED चोरी करने वाले इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिंटू पिछले 3 सालों से फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक के ATM को लूटने का प्रयास करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने पूरा मामला CCTV कैमरे की मदद से सुलझाया है। 20 जनवरी को जालोर नगर परिषद की भूमि शाखा के रिकॉर्ड रूम में आग लगी थी जिसमें कई जरूरी फाइलों के गुम हो गई थी और मामले में कई राज खुलने की संभावना है। कोटा और केशोर रायपाटन के बीच ट्रेन में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यात्रियों ने GRP थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है। GRP पुलिस को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जोधपुर में एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहने वाले युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। अपार्टमेंट में रखरखाव और पार्किंग के अवैध चार्जेस को देने में पीड़ित युवक ने इनकार कर दिया था। कुछ युवकों ने पीड़ित से मारपीट की और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सुजानगढ़ के गांव गुलेरिया में एक झोपड़ी में आग लग जाने से झोपड़ी जलकर राख हो गई। आग में चारा धान जलकर राख हो गया। कोटा में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक महिला झुलस गई। महिला को MBS अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। महिला करीब 40% से ज्यादा झुलस गई।
कोटा पुलिस जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने सट्टे की पर्ची काटते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में 3 महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चूरू के सादुलपुर में गांव लंबोर छोटी में एक महिला को जादू टोने के नाम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिसके बाद महिला की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिदासर पुलिस ने आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर मनोज ओला को सीकर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने चूरू न्यायालय में पेश किया। अजमेरपारा गांव में आपको बता दें कि युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के नींदड़ गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नींदड़ आवास योजना की जमीन हड़पने के विरोध में कुछ बच्चियां खामोशी से स्लोगन्स के जरिए आप बीती कह रही हैं। वीडियो में बच्चियां जमीन अवाप्ति का विरोध तो कर रही हैं। जयपुर के हरमाणा थाना इलाके में पुलिस ने कार लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारा और संदिग्ध परिस्थितियों में 8 छात्राओं समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ के बाद होटल संचालक सहित 4 अन्य छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छात्राओं को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अजमेर सीआरपीएफ कैंप में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें सीआरपीएफ प्रशासन ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। वहीं पुलिस ने दलाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के तारानगर में नकली नोटों का गिरोह सक्रिय है। वहीं तारानगर पुलिस ने काले शीशे की कार से 100 और 200 रुपए के नकली नोट जब्त किए। आरोपी की तलाश जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के निवाहेड़ा में तड़के एक दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। अलवर के टेटपुरी बड़ौदा कांड के बीच 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक चालक को मामूली चोट आई है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में शनिवार सुबह मस्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। सीकर के एसके गर्ल्स कॉलेज में छात्र संगठन एबीवीपी ने प्राचार्य पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज के गेट पर प्रचार का पुतला फूंककर विरोध जताया। राजसमंद के भगवानपुरा गांव में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान काश्तकार ने एसपी से गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव के कुछ लोग उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए दिन मारपीट करते हैं। अलवर के तिजारा में एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 2 दिवसीय मीडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे करेंगे। गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, अजमेर के केकड़ी कस्बे में राजकीय कॉलेज के छात्र 4 दिन से हड़ताल पर बैठे थे। खबर दिखाए जाने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज आयुक्त से बात कर छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के आदेश जारी करवाए। पुष्कर उपखंड क्षेत्र के 10 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों और कस्बा वासियों के इलाज करने वाला पुष्कर का राजकीय चिकित्सालय खुद बीमारी की चपेट में है। चिकित्सालय के मेन गेट पर कई सप्ताह से सीवरेज का गंदा पानी भरा है। करौली में स्वर्णकार समाज की सामूहिक बागीची सायनाथ खगड़िया खिड़किया पर भूमि माफियाओं ने अवैध कब्जा किया है, जिसके विरोध में समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्यपाल सिंह शनिवार को लहसोड़ा गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गांव के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों को सेवा भाव के साथ काम करने के निर्देश दिए। राजस्थान पथ परिवहन निगम सीकर जोन के मैनेजर ने रोडवेज डिपो का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सोनी ने सीकर डिपो के मुख्य प्रबंधन ने रोडवेज कर्मचारियों की समस्या, यात्री भार कम रहने और सुविधाओं की जानकारी ली।
प्रदेश के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल शनिवार को छापर और बिदासर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। दौसा के महुआ उपखंड अधिकारी परसराम मीना ने मंडावर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां 2 ही डॉक्टर उपस्थित मिले, जबकि अस्पताल परिसर में मरीजों की भारी संख्या थी। अलवर जिले के बहरोड में भारतीय मानक ब्यूरो और बहरोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से औद्योगिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बहरोड औद्योगिक क्षेत्र के 50 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। डेजर्ट फेस्टिवल के तीसरे दिन खोहड़ी के रेतीले टीलों पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जहां लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। करौली में 31वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय कन्या विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आपको बता दें, कलेक्टर ने छात्राओं को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की शपथ दिलाई, साथ ही बालिकाओं को हेलमेट वितरित किए। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंडिंग चल रहे करीब 9,500 केसों को राजीनामे से निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंडिंग चल रहे करीब 9,500 केसों के राजीमंदी से निपटाने की बात कही जा रही है। कोटा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और मुख्यालय पर 36 बेंचों का गठन किया गया है। कोटा जिले में 2,235 मामलों का निस्तारण किया। सीकर जिला मुख्यालय पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आयोजित लोक अदालत में कुल 120 मुकदमे रखे गए, जिसमें 70 मामलों का निस्तारण हुआ। वकीलों की संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर कोर्ट परिसर में ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागियों को ड्रेस वितरित की। अभिभाषण परिषद कोटा की ओर से 9 फरवरी को अधिवक्ताओं की संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होगा। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई शनिवार को सवाईमाधोपुर दौरे पर रहे। वन मंत्री ने करीब 60 करोड़ की लागत से रणथंभौर नेशनल पार्क में लगे वाइल्ड लाइफ सर्विलांस सिस्टम का निरीक्षण किया। कोटा में चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल की शुरुआत हुई। फेस्टिवल के चलते नयापुरा के कला दीर्घा में वन विभाग की ओर से वन्यजीवों और पक्षियों के फोटो की प्रदर्शनी सजाई गई, जिसे देखने शहरवासी पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी विजिटर्स के लिए 10 फरवरी तक खुली रहेगी। श्रीगंगानगर के गांव 6 MSR विंजौर प्रेमियों की तीर्थ स्थल माना जाता है। वैलेंटाइन डे को लेकर अभी से ही यहां प्रेमी जोड़ों का हुजूम उमड़ने लगा है। जयपुर के करबला मैदान में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत हुई। इसमें मुस्लिम समाज के लोग पहुंच रहे हैं। इज्तिमा के दौरान अलग अलग जगह आए उलमाओं के बयान और तकरीरें होंगी। जयपुर के प्रतापनगर रावत पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव यात्रा द ब्यूटीफुल जर्नी मनाया गया, जिसमें स्कूल के लगभग 600 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति दी और देश की अनेकता में एकता का संदेश दिया। जयपुर MNIT के सहयोग से ऐसी ही एक साइकिल बनाई गई है, जो 3 रुपए से 60 किलोमीटर, आपको बता दें 3 रुपए में 60 किलोमीटर का सफर तय करती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद रामचरण बोहरा ने भी इस साइकिल का लुत्फ उठाया। जयपुर के वैशाली नगर में राजस्थान फेंसिंग एकेडमी में सब जूनियर एवं जूनियर जिला स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एकेडमी ने बाजी मारते हुए सब जूनियर और जूनियर तलवारबाजी का खिताब अपने नाम कर लिया। अलवर के सोडाबास में पहाड़ी शिव मंदिर में मां शेरवा वाली और हनुमान जी शिव परिवार की मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसके बाद हवन यज्ञ का समापन हुआ। जयपुर के लोक सभागार में सीएम अशोक गहलोत ने 2 दिवसीय काव्य संध्या में साहित्यकार सम्मान समारोह 2020 का उद्घाटन किया। इस समारोह की अध्यक्षता कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने की। जयपुर में राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस 8 दिवसीय माघ मेले के दौरान जालौर, जयपुर और जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में रविंद्र मंच के ओपन थिएटर में 2 दिवसीय घुमंतु महोत्सव गांधी का भारत और घुमंतु समाज का समापन हुआ। कार्यक्रम में लेखक, साहित्यकार और समाज के विशिष्ट लोगों ने घुमंतु समाज की दशा और दिशा पर चर्चा की गई। कोटा में शुरू हुए चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल में कोटा शहर की मॉडल्स ने फ्लावर शो के बीच कैटवॉक किया। मॉडल्स की इस कैटवॉक को देखने फ्लावर शो में आए विजिटर्स रोमांचित हो उठे। आज अंडर 19 विश्व कप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे शुरू होगा।
भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी थामने को बेताब है, जबकि बांग्लादेश पहली बार विश्व चैंपियनशिप बनने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 4 बार खिताब जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का आपको बता दें कि मुकाबला रिकॉर्ड 3-1 है। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में भारत को एक बार हरा चुकी है। 2002 में बांग्लादेश ने भारत को 71 रन पर समेट दिया था, जो यूथ वनडे में भारत का दूसरा न्यूनतम स्कोर था। उस मुकाबले को बांग्लादेश ने 2 विकेट से जीता था। इसके बाद 3 मैचों में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से अधिक अंतर से हराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।